नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज हम मूर्ख पंडित कथा का अध्ययन करेंगे। एक स्थान पर 4 ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए कन्याकुब्ज गए थे। निरंतर 12 वर्ष विद्या पढ़ने के बाद वे संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए, किंतु व्यवहार बुद्धि से चारों खाली थे। विद्याभ्यास के बाद चारों स्वदेश लौट पड़े। कुछ देर चलने के बाद रास्ता दो और फटता था। किस मार्ग से जाना है इसका उन्हें किसी ने निश्चय नहीं किया था, इसलिए वे वहीं पर चारों बैठ गए। इसी समय वहां एक मृत्युवेश्य बालक की अर्थी निकली। अर्थी के साथ बहुत से महाजन भी थे। महाजन नाम से उनमें से एक को कुछ याद आ गया। उसने पुस्तक के पन्ने पलटकर देखा तो लिखा था, महाजनों येन गतः स पंथा, अर्थात जिस मार्ग से महाजन जाए वही मार्ग है। पुस्तक में लिखे को ब्रह्मा वाक्य मानने वाले चारों पंडित महाजनों के पीछे पीछे शमशान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर शमशान में उन्होंने एक गधे को खड़ा देखा। गधे को देखते ही उन्हें शास्त्र की यह बात याद आ गई। राजद्वारे शमशाने यतिष्ठति स बांधवे, अर्थात राजद्वार और शमशान में जो खड़ा हो वह भाई होता है। फिर क्या था, चारों ने उस शमशान में खड़े गधे को भाई बना लिया। उसके गले लिपट गया, कोई उसके पैर धोने लग गया। इतने में उधर से एक ऊंट गुजरा। उसे देखकर सब विचार में पड़ गए कि यह कौन है। 12 वर्ष तक विद्यालय की 4 दीवारी में रहते हुए उन्हें पुस्तकों के अतिरिक्त संसार की किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था। ऊंट के वेग से भागते हुए देखकर उनमें से एक को पुस्तक में लिखा वाक्य याद आ गया, धर्मस्य त्वरिता गति, अर्थात धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उन्होंने निश्चित कर लिया कि वेग से जाने वाली यह वस्तु अवश्य धर्म है। उसी समय उनमें से एक को याद आया, इष्टम धर्मेण योज्यते, अर्थात धर्म का सहयोग इष्ट से कराते हैं। उनकी समझ में इष्ट बांधव था गधा, ऊंट था धर्म। दोनों का संयोग उन्होंने शास्त्रोक्त मान लिया। बस खींचतान कर उन्होंने ऊंट के गले में गधा बांध दिया। वह गधा एक धोबी का था। उसे पता लगा तो वह भागा हुआ आया और उसे अपनी ओर आता देखकर चारों शास्त्र पारंगत पंडित वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर एक नदी थी। नदी में प्लाश का एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। इसे देखते ही उन्हें एक कुछ याद आया। आगमिष्यति यत्रम तदस्मात् सरिष्यति, अर्थात जो पत्ता तैरता हुआ आया वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से वह मूर्ख पंडित पत्ते पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया, वह भी डूबने लगा। केवल उसकी शिक्षा पानी से बाहर ही रह गई। इसी तरह बहते बहते वे दूसरे मूर्ख पंडित के पास पहुंचा तो उसे एक और शास्त्रोगत वाक्य याद आया, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थ त्यजति पंडित, अर्थात संपूर्ण का नाश होते देखकर आधे को बचा ले, आधे का त्याग कर दे।
यह याद आते ही उसने वह पूरे आदमी का आधा भाग बचाने के लिए उस शिखा को पकड़कर गर्दन काट दी। उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आ गया। देह पानी में बह गई। उन चारों में से अब 3 रह गए। गांव पहुंचने पर तीनों को अलग अलग घरों में ठहराया गया। वहां उन्हें जब भोजन दिया गया तो एक ने सेमियों को यह कहकर छोड़ दिया कि दीर्घ सूत्री विनश्यति, अर्थात दीर्घ तंतु वाली वस्तु नष्ट हो जाती है। दूसरे ने रोटियां दी गई तो उसे याद आया कि अति विस्तार विस्तरणी तद्वैनम चिरायुष्यम, अर्थात बहुत फैली हुई वस्तु या आयु को घटाती है। तीसरे को छिद्र वाली वाटिका दी गई तो उसे याद आ गया छिद्रेष्वनार्थ बहुली भवंती, अर्थात छिद्र वाली वस्तु में बहुत अनर्थ होते हैं। परिणाम यह हुआ कि तीनों की जग हसाई हुई और तीनों भूखे ही रह गए। सीख: व्यवहार बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख ही रहते हैं। व्यवहार बुद्धि भी एक सीख ही होती है। धन्यवाद।